किसानों तुम्हें पग बढ़ाना पड़ेगा, किसानों तुम्हें धनी निठल्ले और निकम्मे नासिकी निशानी, गरीबों के दुश्मन बड़े अभिमानी, देसी और धर्म से नहीं प्यार इन्हीं को, जो सुख सामर्दी आज उन्हीं के हाथ में। जवानों तुम्हें किसानों तुम्हें पग बढ़ाना पड़ेगा, किसानों तुम्हें आसे में के पेट को रोटी तन को अस्तर देना है, शिक्षा न्याय चिकित्सा में भी अच्छा क्षमता खोकर चलो सभी एक साथ में। जवानों तुम्हें किसानों तुम्हें पग बढ़ाना पड़ेगा। सरकारी यहाँ उपस्थित माताओं बहनों किसान भाइयों, ये धरना उसको जो ना कोई शर्म लिहाज नहीं है, लंबा चलेगा आंदोलन। उसके लिए आपको एकजुटता दिखानी पड़ेगी और मिलकर के ये सभी किसानी गैर राजनीतिक है, राजनीति से ऊपर उठ करके किसी राजनीति का झंडा तो किसी दल का लगता ही नहीं, कोई आंदोलन में कोई लगाता नहीं है, केवल नेशनल फ्लैग के साथ चल रहा है। और जो किसान यूनियन है, कोई राजनीतिक दल नहीं, किसान यूनियन कोई है, वो यूनियन का झंडा तो बेशक लगा भी सकते हैं, क्योंकि ये किसानों का आंदोलन है। और जो टीकरी बॉर्डर पर, जो सिंगू बॉर्डर पर जो चल रहा है, उन्हीं और जो गाजीपुर पर उन्हीं के दिशा निर्देश पर चल रहा है। जो वहां से हुक्म आता है उसी की पालना हम करते हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जिसकी वजह से ये आंदोलन दोबारा से यहाँ प्रारंभ हुआ और आज हम किसान सभा मथुरा की तरफ से यहाँ इस आंदोलन में समर्थन देने के लिए आए हैं। वैसे हमारे साथी किसान कुछ बातें रखूंगा, क्योंकि ये जो 3 कानून आए हैं, जो पहला कानून है वो आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन है। और अब मैं मास्टर महेंद्र सिंह से अनुरोध करूंगा, वो 2 प्रस्ताव आपके पास रखेंगे आपके सामने। मास्टर महेंद्र सिंह साहब, सरदारों राम राम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सरदारों, भाषण तो और देते रहेंगे। हमारे बीच में श्री सुबे सिंह जी है, सुनैन पाल से, झज्जर से, और मलिक साहब दोनों आए हैं। इस प्रकार चले हुए हैं। हमारा जैसे एरिया है, हमारा एरिया जैसे जींद का एरिया है, रोहतक का एरिया है, संख्या में यहाँ पर आए और हमारे साथियों ने काफी विस्तार के साथ बताया कि किस तरह से ये सरकार कर रही है। भाई जो बात कर रहे थे मोदी जी की, कि भाई किस तरह से, जो सर महेंद्र सिंह चौहान ने, मास्टर जी ने कहा कि भाई जो फोन की दूरी की बता रहे थे ना, जो अपनी सारे कामों को छोड़ के सिर्फ एक ही काम लगाया हुआ है सबने अपने दिल और दिमाग में, कि हमें किसान आंदोलन को सफल बनाना है। आप सबका जो प्यार आशीर्वाद पिछले 5, 7, 10 दिन में हुआ है, हर रोज हम 1.5 हैं, सिरों की संख्या में भी, तंबुओं की संख्या में भी, ट्रॉलियों की संख्या में भी, और हमारे समर्थन में कभी हमें आज हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, आप जानते हैं। और इन भाइयों का जो हमें साथ मिला है, इनका जो आशीर्वाद मिला है, हमारे और आपके इस आंदोलन को आज से एक नई जान मिली है। मैं आप सबकी तरफ से बार बार इनका धन्यवाद करता हूं। और एक मैं ने देसी घी का हलवा और जो भोजन की व्यवस्था की, ये इनका एक बहुत ही सराहनीय कदम है। तो हम इलाके की तरफ से गागर पाल का और इनके सभी सरदारों का फिर से धन्यवाद करते हैं। ये बताना चाहता हूँ कानून कैसे काम करता है, ये आपको अभी जनजागरण बना के लोगों में बताना पड़ेगा। एक कानून यही सरकार लेके आई थी
कि गाड़ी की लाइफ फिक्स तो हम बात कर रहे हैं और हमारी भी दिल्ली की तरफ है। और आज अपने नेताजी बता रहे थे जलाल साहब के हमारे सभी जो हमारे दलित भाई सभी वर्गों के जो आज समर्थन करने आए हैं, तो उनसे और बाबा थाना भी दिल्ली की तरफ है। तो हम अपनी गठवाड़ा खाप हमारी जो सिंह बॉर्डर पर भी और टिकरी बॉर्डर पर हमारे टेंट लगे हम जमे हुए हैं। आज जैलदार साहब का और चौहान साहब का एक निमंत्रण। अब ये जो किसान आंदोलन है पूरा जन आंदोलन बन चुका है। इसमें सभी किसान, मजदूर, गरीब आदमी सभी इससे पूरी तरह से जुड़ चुका है। इसीलिए आज विशेष उपस्थिति दर्ज कराई। आते तो डेली हैं सभी वर्गों के लोग, लेकिन उन्होंने आज जो दलित समाज की तरफ से आज विशेष उपस्थिति दर्ज कराई गई और पूरी तरह से सहयोग कि जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं होंगे पूरी तरह से किसान आंदोलन के साथ उनके यूनियन के नेताओं के साथ पूरी तरह से यहाँ का दलित समाज भी पूरी तरह से खड़ा है। और इस सरकार को ये बिल वापस लेने ही पड़ेगा। कुछ फैसले भी लिए गए कि बीजेपी के जो नेताओं को सब कार्यक्रम नहीं करने दिए जाएंगे गाँव में, या फिर जो किसानों का समर्थन नहीं करेगा वो फिर मेंबर की चुनाव लड़े या कोई और चुनाव उनको वोट नहीं देंगे। ये किसान यूनियन के जो यहाँ पर जो संघर्ष समिति है उन्होंने इस बारे में लोगों से अपील की है कि भाई जो इस आंदोलन के साथ नहीं है उनको वोट ना दें, जो आंदोलन के साथ है उसको वोट दें। तो जो किसान आंदोलन के जो नेता हैं वो तो इस बात को अपील करेंगे, उनका राइट है कि भाई जो उनके हकों को मार रहे हैं उनके लिए क्यों वोट दी जाए। उन लोगों को वोट दो जो आंदोलन का साथ है। उसमें किसी ना तो राजनीतिक दल का कोई नाम है ना किसी व्यक्ति विशेष का नाम है। वो तो यही है कि जो किसान आंदोलन के खिलाफ खड़ा है वो जनता के खिलाफ है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये आंदोलन सिर्फ जाटों का, सिखों का किसान आंदोलन है, दूसरे समाज के लोग नहीं है। आप आज अपने समाज के साथ यहाँ पहुँचे और भी कल दूसरे समाज के लोग पहुँचेंगे, क्या कहोगे इस बारे में? नहीं, हम डेली ही आ रहे हैं, लेकिन जो आपने बात कही है ना, इसी चीज़ का भ्रम दूर करने के लिए आज स्पेशल अलग से लेकर गए। जो ये कहते हैं ना कि भाई जाटों का आंदोलन है, ये जाट का नहीं, ये किसानों का आंदोलन है। और किसान की कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है। ये जो भाजपा ने, मोदी सरकार ने जो लोगों को बांटने का काम किया था, किसानों को, मजदूरों को बांटने का काम किया था, जातियों के नाम से, धर्म और मजहब के नाम से, आपस में दलित और सवर्ण और अवर्ण के नाम से, आज वो सारी दुनिया ख़त्म हो गई हैं। आज सबसे बड़ी उपलब्धि अगर कोई है इस आंदोलन की वो ये है कि सारे मतभेद भूल करके आज सब एक हो गए हैं इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। इस सरकार को चेताने के लिए अभी भी समय है कि चेत जाएं। आज बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे देश की गरिमा कहाँ जा रही है। आज गूगल पे भी सर्च करें, कहते कि सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है दुनिया में, तो उसमें आता है नरेंद्र मोदी का नाम। तो ये हमारे देश की भी गरिमा उसमें घटती है। तो क्यों इस तरह से झूठ बोलते हैं? वो 15 लाख आएंगे, स्मार्ट सिटी बन जाएगा, गंगा जमुना साफ हो जाएगी, ये नोटबंदी कर दी, कृषि कानूनों पर कैचुए रद्द नहीं होंगे। आप धरना कर रहे हैं, सारा किसान धरने पे बैठे रद्द करने पड़ेंगे। आंदोलन चलेगा अहिंसात्मक ढंग से, शांति से चलेगा। ये महात्मा गांधी का देश है, इसमें सालों सालों आंदोलन चलाने पड़ते हैं, कोई जल्दी नहीं है। जो ये कांटे बोने दो, हमारे किसान भाई वहाँ पर फूल उगा के देंगे। कोई किसी तरह की कोई हमें जल्दी नहीं है। इनको अपने आप ही ये जो कहते थे कि पहले कि वे पंजाब का है, अब कहने लगे पंजाब और फिर हरियाणा का है, फिर कहने लगे कि राजस्थान का भी है, फिर उत्तर प्रदेश का भी है, पश्चिम। अब ये कहानी है। आज महाराष्ट्र में स्थिति देखो, आज जाकर के कर्नाटक में देखो, आज जो है ना बिहार में देखो, सब जगह आंदोलन दिन पे दिन, डे बाई डे बढ़ रहा है। बंगाल में देखो, तो पूरी तरह से बंगाल में भी इनको ऐसे औंधे मुँह आएंगे कि इनको जो है ना जमानत बचानी भारी पड़ेंगे। देखिए, हमारा ये प्रस्ताव है कि जो व्यक्ति हमारे किसान आंदोलन में हमारी सहायता करेगा, हमारी मदद करेगा, हम उसका स्वागत करेंगे, चाहे कोई किसी धर्म, जाति और पार्टी का हो। लेकिन जो व्यक्ति हमारे इसमें मदद नहीं कर रहे हैं, विशेषतः राज्य सरकार का कोई विधायक जो बीजेपी का हो, या सांसद या केंद्र का कोई मंत्री हमारे बीच में नहीं आ रहा है, तो इसलिए हमने सामाजिक तौर पर हमारे संघर्ष समिति ने फैसला लिया है
कि जो भी विधायक या MP या मंत्री कोई हमारी मदद नहीं कर रहा, उसका बहिष्कार किया जाएगा। सामाजिक और सरकारी कार्यक्रम जो आयोजित करेंगे उनका हम बहिष्कार करेंगे। इसी कड़ी में हमने बहिष्कार किस तरह से करेंगे? जिस तरह से गांव में जाएंगे, गांव में जाएंगे तो हम उसको कहेंगे कि यहाँ आने की आपको जरूरत नहीं, हम नहीं सुनेंगे, हम उनको बिल्कुल बहिष्कार करेंगे। आने की आवश्यकता, काले झंडे दिखाए जा सकते हैं, काले झंडे दिखाए जा सकते हैं, उनको मना किया जा सकता है। शांतिपूर्ण ढंग से अहिंसा के माध्यम पर, अहिंसा के रास्ते पर चलते उनका विरोध करेंगे। और हमने गाँव में भी कहा है कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे वो पंच का, सरपंच का, जिला परिषद का, जो व्यक्ति हमारे किसान आंदोलन में सहयोग नहीं करेंगे, हम अपने लोगों से निवेदन करते हैं कि उसका कोई सहयोग न किया जाए। दूसरा हमारा ये है कि आज प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा में अपनी बात कही है और उन्होंने ये कहा है कि मैं पहले भी 4 दिन पहले उन्होंने कहा था मैं किसानों से एक कॉल दूर हूँ, लेकिन आज तक उन्होंने वो टेलीफोन नंबर नहीं बताया। आज फिर राज्यसभा में उन्होंने कहा है कि मैं सदन में कह रहा हूँ कि मैं उनके बातचीत के लिए तैयार हूँ, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज भी हमारा जो किसानों का संयुक्त मोर्चा है जो उसमें सिंगू बॉर्डर पर, वहाँ कोई भी फ़ोन या कोई भी स्थान ये नहीं बताया प्रधानमंत्री जी ने कि मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ। इसके अलावा हमारे यहाँ बीच में जो है कि जितने व्यक्ति हमारे यहाँ आज शहीद हुए हैं, लगभग 200 व्यक्ति हमारे बीच में शहीद हुए किसान आंदोलन में, सबके हक में हमने शोक प्रस्ताव पास कराया है कि परमात्मा उनको सदगति दे, उन्हें अपने चरणों में शांति दे। और इसी प्रकार से सबसे आखिरी हमारा प्रस्ताव ये था कि जब तक काले कानून वापस नहीं आएंगे हमारा धरना चलता रहेगा, प्रोटेस्ट चलता रहेगा, किसी भी प्रकार से हम अपने धरने को वापस नहीं करेंगे।